हेलो दोस्तों, आज से आपके लिए एक नया सेशन शुरू किया है जिसमें हम हर संडे को दोस्तों पूरी हफ्ते के हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे ताकि आपकी एग्जाम तक अच्छी हेल्प हो सके। तो सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जा रही है वर्तमान में? तो शुगर मिल कहाँ पर बनाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये पानीपत जिले में बनाई जा रही है दोस्तों वर्तमान में। और पानीपत में भी कहाँ पर दोस्तों? पानीपत में गांव पड़ता डहार गांव में बनाई जा रही वर्तमान में। और पानीपत में इस शुगर मिल की स्थापना हुई थी 1956 में, लेकिन अब इसे प्रदूषण रहित बनाया जा रहा है। अब बात हुई थी दोस्तों शुगर मिल की, तो शुगर मिल से संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और पढ़ सकते हैं। यमुनानगर जिले में एक सरस्वती शुगर मिल है दोस्तों, जिसकी स्थापना हुई थी 1933 में। और इस सरस्वती शुगर मिल में दोस्तों हरियाणा राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट भी स्थापित किया गया है। आपको याद रखना, हरियाणा का पहला और सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट भी स्थापित किया गया हाल ही में। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। दोस्तों डस्टर नियाज इसी से काम चला रहे दोस्तों। पहले ऐसे ही दोस्तों इसे गद्दी कहा जाता था, जब बोर्ड होता था ना सिमट का बोर्ड, तो उस पर से गद्दी कहा जाता था दोस्तों, इस टाइप से बनाया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा राज्य ने इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कितने पुरस्कार जीते हैं? तो इस प्रतियोगिता में दोस्तों हरियाणा ने ऑप्शन बी 11 पुरस्कार जीते हैं। ऑप्शन बी 11 पुरस्कार जीते हैं दोस्तों। कौन कौन से जीते हैं? तो हरियाणा ने दोस्तों 3 गोल्ड जीते हैं, 4 रजत जीते हैं, 3 गोल्ड हो गए, 4 रजत हो गए दोस्तों, और 1 कांस्य पदक जीता है। और दोस्तों 3 अन्य से उत्कृष्टता में 3 पदक अलग से उत्कृष्टता में जीते दोस्तों, ये आपको नोट कर लेना। कुल 11 पदक हो गए दोस्तों। और दोस्तों बात हुई है कौशल या स्किल की, तो इससे संबंधित दोस्तों हरियाणा के पलवल जिले के दुधौला में दोस्तों एक यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है, विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। और स्किल या कौशल से संबंधित एक गुरुग्राम में दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का केंद्र स्थापित है। वहाँ पर देश का पहला कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया गया है, उत्कृष्टता केंद्र, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? हरियाणा राज्य में दिल्ली और किस जिले के बीच में अक्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के तहत रेल मार्ग विकसित किया जाएगा? तो हरियाणा और किस जिले के बीच में स्थापित किया जाएगा ये? तो स्थापित किया जाएगा दोस्तों दिल्ली और हिसार जिले के बीच में रेल मार्ग बनाया जाएगा। और दिल्ली और हिसार के बीच में दोस्तों 180 किलोमीटर का हाई स्पीड रेलवे ट्रैक भी बनाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब बात हुई थी दोस्तों रेलवे से संबंधित है, तो हरियाणा में पहली रेल कब चली थी? तो 14 फरवरी 1873 को चली थी, आपको नोट कर लेना है। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो रेवाड़ी से लेकर दिल्ली के बीच चली थी। और वर्तमान में दोस्तों सोनीपत के गन्नौर में दोस्तों वर्तमान में एक नई रेल कोच फैक्ट्री भी बनाई जा रही है, आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के खिलाड़ी विक्रांत मलिक ने कर्नाटक में आयोजित ऑल इंडिया जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस विक्रांत मलिक ने दोस्तों ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता, आपको नोट कर लेना है, स्वर्ण पदक जीता है। अब बात हुई थी दोस्तों जैवलिन थ्रो की या फिर भाला फेंक की, तो इससे संबंधित 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था और टोक्यो ओलंपिक में 87.85 मीटर तक भाला फेंक कर। और जबकि इसी चैंपियनशिप यानी कि टोक्यो पैरालंपिक बात है यहाँ पर, टोक्यो पैरालंपिक में सुमित ने भी गोल्ड मेडल जीता था। तो कितने मीटर भाला फेंका था सुमित ने दोस्तों? तो सुमित ने फेंका था 68.55 मीटर तक भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, हरियाणा सरकार ने राज्य में कितने महीनों के लिए एस्मा कानून लागू किया है? तो हरियाणा में दोस्तों सरकार ने इसे 6 महीनों के लिए लागू कर दिया है। और ये होता क्या है दोस्तों, इनकी अब इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी स्वास्थ्य कर्मी 6 महीनों के लिए हड़ताल नहीं कर सकता दोस्तों। ऐसा क्यों किया? तो कोविड की महामारी के कारण से लागू किया है, क्योंकि वर्तमान में बहुत से डॉक्टर हड़ताल के बारे में सोच रहे थे, हड़ताल कर रहे थे।
अब दोस्तों जिक्र हुआ स्वास्थ्य का, तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों अनिल विज। उनका चुनाव क्षेत्र कहाँ पर है? तो उनका चुनाव क्षेत्र दोस्तों अम्बाला कैंट से। और हाल ही में दोस्तों इनसे एक विभाग को, इनके पास एक विभाग होता था शहरी स्थानीय निकाय विभाग होता था इनके पास है। ये विभाग लेकर अब हरियाणा के एक नए मंत्री बने हैं, कमल गुप्ता को दे दिया। आपको ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हरियाणा राज्य को केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो हरियाणा को इसके तहत ऑप्शन ए 3900 करोड़ रुपए की राशि मिली है, 3900 करोड़ रुपए की। और ये दोस्तों योजना कब तक लागू होगी हरियाणा में? तो 2020-21 से इसके तहत दोस्तों 2032-33 तक ये योजना लागू रहेगी। अब बात हुई थी दोस्तों कृषि की, तो हरियाणा में पहली कृषि संगणना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1970 और 71 में। कृषि मंत्री कौन है हमारे वर्तमान में? तो जेपी दलाल है कृषि मंत्री वर्तमान में। ये भी आपको नोट कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और हाल ही में हरियाणा को 2 नए पुरस्कार भी मिले हैं। एक तो सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार मिला, आपको ये भी नोट कर लेना है। और एक कृषि उद्यमी पुरस्कार भी मिला हाल ही में 2021 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला राजकीय यूनानी कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित किया जा रहा वर्तमान में? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा दोस्तों? तो स्थापित किया जा रहा ऑप्शन ए मेवात में। और मेवात में भी दोस्तों एक अकेड़ा गांव पड़ता है, अकेड़ा गांव में स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था मेवात का, तो मेवात में और क्या दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनते हैं? तो वो मेवात में एक शेख मूसा की मंजार भी, आपको ये भी नोट कर लेना है, शेख मूसा की मंजार है। दूसरी है दोस्तों झूलती हुई मीनार, झूलती हुई मीनार भी दोस्तों मेवात में भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन के लिए राज्य को कितने जोनों में बांटा है? तो इस जल प्रबंधन के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य को दोस्तों ऑप्शन डी 7 जोन में बांटा है, 7 जोन में बांट दिया गया दोस्तों। और अब दोस्तों बात हुई थी जल की, तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा जल संरक्षण अभियान के तहत, हरियाणा जल संरक्षण अभियान के तहत मनिका शौकंद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हरियाणा में दोस्तों मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत कब हुई थी? 6 मई 2020 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। और हरियाणा राज्य ने हाल ही में हरियाणा जल संरक्षण अथॉरिटी भी बनाई थी दोस्तों, और इसकी पहले अध्यक्ष बनाया गया केशनी आनंद अरोड़ा को, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर दोस्तों आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1 या 2 साल की PDF चाहिए तो PDF का लिंक नीचे मिला दोस्तों, वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे दोस्तों आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? हरियाणा के किस जिले की प्रकृति मलिक का ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में प्रशासक के रूप में चयन हुआ है? तो प्रकृति मलिक दोस्तों कहाँ से बिलोंग करती है आपको ये बताना है। तो बिलोंग करती दोस्तों ऑप्शन डी रोहतक, रोहतक के दोस्तों फरमाना गांव से बिलोंग करती है, रोहतक के फरमाना गांव से। अब जिक्र हुआ था रोहतक का, तो रोहतक में दोस्तों हरियाणा राज्य का पहला, हरियाणा का पहला दोस्तों टेट्रा पैक प्लांट भी स्थापित किया गया है वर्तमान में, पहला दोस्तों। और हरियाणा इसी रोहतक से दोस्तों हरियाणा राज्य का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, आपको नाम होगा हरिभूमि, की भी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 5 सितंबर 1996 को इसकी शुरुआत की थी कैप्टन अभिमन्यु ने, जो 2014 से लेकर 2019 तक हरियाणा के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा का कौन सा नगर निगम वाटर प्लस बना है? तो वाटर प्लस बना दोस्तों ऑप्शन बी अम्बाला नगर निगम, हरियाणा का पहला कह सकते हो, पर वाटर प्लस नगर निगम बना है। अब बात हुई थी दोस्तों नगर निगम की, तो नगर निगम की बात हुई तो हाल ही में हरियाणा के 11वां नगर निगम कौन बना है? तो मानेसर बना है। और इस मानेसर की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? 23 दिसंबर 2020 को इसका गठन हुआ था।
और इसमें 29 गाँव को शामिल किया गया, आपको ये भी याद रखना है। और हरियाणा का 10वां नगर निगम बना था सोनीपत, कब बना था? तो 1 जून 2015 को हरियाणा का 10वां नगर निगम बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है? हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी को मस्कट में होने वाले महिला एशिया हॉकी कप की कप्तान बनाया गया है? तो इसका कप्तान बनाया गया दोस्तों ऑप्शन बी श्वेता पुनिया को। श्वेता पुनिया इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, श्वेता पुनिया। और इस श्वेता पुनिया कहाँ से बिलोंग करती है? तो सिरसा से बिलोंग करती है, आपको नोट कर लेना है। और सिरसा जिले के इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ब्रांड मास्टर भी बनाया गया दोस्तों, आपको ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इस श्वेता पुनिया को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड भी मिल चुका है, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड भी मिल चुका 2021 में। और ये टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी की उप कप्तान भी रह चुकी है। और इन्हें जब इन भारत का टोक्यो ओलंपिक में ब्रिटेन से मैच हुआ था दोस्तों, तो ब्रिटेन के खिलाड़ियों ने इन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का नाम भी दिया था। नेक्स्ट है 12 नंबर पर क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार राज्य में कितनी आबादी वाले गांव में कमल क्लब बनाएगी? तो कितनी आबादी वाले गांव में बनाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जिन भी गांव की आबादी 10,000 प्लस होगी दोस्तों, उन गांव में सबसे पहले कमल क्लब बनाए जाएंगे। और पहले चरण में दोस्तों 125 गांव में बनाए जाएंगे, ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था आबादी का, तो इससे संबंधित हाल ही का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। हाल ही में नीति आयोग ने दोस्तों देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया था, इनकी MPI जारी किया था। इसके तहत दोस्तों हरियाणा में 12.28% आबादी गरीब है, और हरियाणा ने इस इंडेक्स में 21वां स्थान प्राप्त किया था। और हरियाणा में सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो सबसे गरीब आबादी, इनकी सबसे ज़्यादा आबादी है मेवात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने बर्मिंग राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कम्युनिस्ट बैटन रिले के भारतीय चरण की शुरुआत की थी? तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो इसकी शुरुआत की गई है ऑप्शन बी रवि दहिया के द्वारा, रवि दहिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब बात हुई थी दोस्तों रवि दहिया की, तो दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों रजत पदक जीता कुश्ती में। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोनीपत के नाहरी गांव से बिलोंग करते हैं। और क्या जीता था? रजत पदक जीता था। कितने किलोग्राम भार में? तो 57 किलोग्राम भार वर्ग में। और हाल ही में दोस्तों अल्माटी में एक कजाकिस्तान के अल्माटी में एक दोस्तों एशियन चैंपियनशिप हुई थी, इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट दोस्तों आप सेशन कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसे लगा दोस्तों। पहली बार ट्राई किया है बोर्ड पर पढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा राज्य में कब से नर्सिंग नीति लागू की गई है? तो नीति कब से लागू हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2022 ये नीति लागू हो चुकी दोस्तों। अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने इस नीति को लागू कर दिया है। ये दोस्तों है क्या? इनकी जो भी इस नर्सिंग नीति के तहत जो भी अस्पताल बनाए जाएंगे दोस्तों, उनमें कम से कम 100 बेड तो अवश्य होनी चाहिए और कुछ मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा कुछ टाइप है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत 3/4 क्रम के रास्तों को पक्का किया जाएगा? तो किस योजना के तहत किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री है दोस्तों, ये लिखाई पर ध्यान मत देना। मुख्यमंत्री किसान खेत सड़क मार्ग योजना के तहत इसे पक्का किया जाएगा दोस्तों। और इसके तहत दोस्तों ये योजना की शुरुआत वैसे तो 2018 में हुई थी। 2018 में भी मुख्यमंत्री ने 11 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन अब फिर से दोबारा से इसकी शुरुआत की है। ये 5 वर्ष तक लागू रहेगी दोस्तों। 2018 से इसकी शुरुआत की है, तो 2023 तक हरियाणा के 3/4 क्रम के रास्तों को पक्का किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा राज्य में इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने वन क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है दोस्तों? तो हरियाणा में दोस्तों ये नई रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसके अनुसार
हरियाणा में 2019 में जारी की गई थी ये, अब फिर 2021 में जारी की गई है। तो 2019 की बजाय अब 2021 में बढ़कर 1.0 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है हरियाणा में। अभी फुल आंकड़े इसके अभी तक आए नहीं दोस्तों, फुल आएंगे तब आपको मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा सरकार ने किसे परिवहन विभाग का नया प्रधान सचिव नियुक्त किया है? तो इसका नया प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नवदीप सिंह विर्क को इसका नया प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। और बात हुई थी इसकी नवदीप सिंह विर्क की, तो इसे दोस्तों हाल ही में कब, तो 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस 2021 पर राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी मिल चुका है। ये आपको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 पे आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए पूरे हफ्ते की, इससे बाहर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा है। हरियाणा के किस व्यक्ति को सरकार ने ऊर्जा संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार दिया है? तो किस व्यक्ति को मिला है? तो ऑप्शन बी, प्रेम प्रकाश मित्तल को मिला दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के लिए। और ये दिया किसने है? तो हमारे बिजली मंत्री कौन है? तो हमारे बिजली मंत्री दोस्तों रणजीत सिंह है दोस्तों बिजली मंत्री, उन्होंने इन्हें पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है, हरियाणा की किस महिला का संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक संगठन यानी कि यूनेस्को के पेरिस में स्थित मुख्यालय में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट पद पर चयन हुआ है? तो उस महिला का नाम बताना आपको क्या है? तो उस महिला का नाम दोस्तों ऑप्शन बी, दिव्या शर्मा, उस महिला का नाम दोस्तों दिव्या शर्मा का चयन हुआ है। और ये दोस्तों कहाँ से बिलोंग करती है? तो कैथल जिले में कलायत गांव पड़ता है, इनकी कलायत पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करती है दिव्या शर्मा। नेक्स्ट है 20वां नंबर पर है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंचकुला में बनाया जाएगा। और दोस्तों बात हुई पंचकुला की, तो हर घर नल जल योजना को सबसे पहले पूरा करने वाला पंचकुला जिला ही था। और पंचकुला जिले में दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक मीट बनाया जाएगा, जिसका हेड बनाया जाएगा नीरज चोपड़ा को, आपको याद रखना है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पूरे हफ्ते की करंट अफेयर के। आपको वीडियो कैसे लगी तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1 या 2 साल की PDF चाहिए दोस्तों, तो PDF का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको WhatsApp नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।